नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। अभी कुछ देर पहले मैंने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 डाला था, जिसमें मैंने इसके क्वेश्चंस डाले थे और मैंने बोला था कि थोड़ी देर बाद मैं इसके आंसर्स अपलोड करूँगी। तो चलिए आइए अपन इसके आंसर्स करते हैं। अब कक्षा 7वीं की अंग्रेजी, जो कि अपना 2.5 घंटे का इसमें टाइम है और पूर्णांक इसके 60 हैं, तो इसमें पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यही ओरिजिनल पेपर है और इसे ही आपको करके जाना है। और आपने देखा होगा कि किसी ने ओरिजिनल पेपर नहीं डाला है, हमने ही डाला है और इसके आंसर्स भी हम ही डाल रहे हैं। तो आप जल्दी से इनको कर लीजिएगा, क्योंकि आपको फिर इसमें पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, है ना। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पूरे करके जाना है। यही पेपर आने वाला है आपका, तो पूरे वहाँ पे जाके लिख दीजिएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने एक भी आपको आंसर्स नहीं बताए थे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में इसका सी नंबर का टिक करना था, तो आप इसमें सी नंबर का टिक कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन था, जिसमें डी नंबर का था, जो कि मंकी था अपना, तो वाला आप कर दीजिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर था, इसमें क्या था, फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई, है ना, इसमें बी नंबर का टिक करना था। फिर चौथे में हायर करना था ए नंबर का। फिर इसके बाद पाँचवा करना था, पाँचवें में डी नंबर का कर दीजिएगा। फिर चलिए फिल इन द ब्लैंक्स थे अपने। फिल इन द ब्लैंक्स में छठवें में क्या भरना था, अपॉन भरना था। और सातवें में क्या भरना था, भोला इज अ हॉर्स ट्रेनर। फिर उसके बाद आठवां था, आठवें में क्या था, प्रिटियर था। और नौवें में क्या था, ब्राइट था। इसके बाद दसवां था, दसवें में क्या था, लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन। यहाँ से अपने दो नंबर के प्रश्न स्टार्ट हुए थे, तो चलिए देखते हैं 11वें का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन तो आपने पिछली वीडियो में भी देखा था, अब अपन को क्या करने थे, आंसर करने थे। तो चलिए 11वें का आंसर आप देख सकते हैं किस प्रकार मैंने कराया है, तो आप इसी प्रकार कर दीजिएगा। जिसे लिखा है, वोला वेंट टू द मार्केट टू सेल द हॉर्स, है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट करना था अपन को 12वां प्रश्न। तो 12वें प्रश्न क्या था, वोम डिड भोला मीट फर्स्ट, है ना। तो चलिए इसके बाद इसका आंसर क्या रहेगा अपना, इसका आंसर था, भोला फर्स्ट मीट अ गर्ल विथ ग्रीन मैंगोज इन द मार्केट। इसके बाद नेक्स्ट था अपना 13वां प्रश्न। 13वें प्रश्न आप देख सकते हैं, 13वां प्रश्न क्या था, वेयर डू द वुड सेल। इसके बाद इसका आंसर देखते हैं 13वें का। तो 13वें का आंसर आप इस प्रकार कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अपन 14वां प्रश्न। तो 14वां प्रश्न क्या था अपना, व्हाट डू द सेल द वो द ब्राइड्स हेवन। तो चलिए 14वां इसका आंसर देखते हैं क्या है, अनदर नेम ऑफ द फॉर द बॉब दैट ब्रिजेस हिवन इन रेनबो। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर अपना आता है 15वां। तो 15वें प्रश्न में अपन को 2 ए और बी दिया है। चलिए ए और बी का क्या लिखना है देखते हैं। इसके बाद 15वें में क्या लिखना है, फर्स्ट द गर्ल इज वेयरिंग अ ब्लू कैप, सेकेंड माई फादर कुक्स टेस्टी फूड। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न आप यहाँ देख लीजिएगा, मेक सेंटेंस यूजिंग द एग्जेक्टिव्स विच आर टेल, है ना। तो इसके बाद देख सकते हैं अपन 16वां प्रश्न क्या है, द वाइज प्रोफेसर शेयर्ड हिज नॉलेज विथ एक्वेंस स्टैंडिंग टेल इन द लेक्चर हॉल, है ना। इस प्रकार 16वां प्रश्न अपना हो गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 17वां। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, वी डिड द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइड टू सेल द हॉर्स। इसके बाद 17वां इसका आंसर देखते हैं 17वें का। आप यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो अपना इस प्रकार 17वां आंसर हो जाएगा। मैं थोड़ी सी जूम कर दे रही हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 18वां। तो 18वें में अपन को 3 सेंटेंस दिए हैं, तो चलिए इसको करते हैं। जैसे कि दिया है, फाइंड द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो एंड राइट, है ना। तो इस प्रकार 3 अपन को दिए हैं, तो कैसे लिखना है आइए देखते हैं। फर्स्ट बेक, सेकंड सिंग,
देयर मेट, है ना। तो इस प्रकार आप 18वां कर दीजिएगा। इसके बाद 19वां प्रश्न देखते हैं। वे डिड वोला थिंक ऑफ व्यूइंग अ सीप, ठीक है। चलिए देखते हैं 19वां। इसके बाद 19वां आंसर देखते हैं क्या है। भोला थॉट ऑफ व्यूइंग अ सी बिकॉज ही थॉट हिज वाइफ वुड लाइक इट इंस्टेड ऑफ अ डंकी। इसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया है, आप यहाँ से यहाँ तक कर दीजिएगा। ये अपना 20वां क्वेश्चन का आंसर है। फिर यहाँ 21वां क्वेश्चन का आंसर है, तो आप इस प्रकार 21 का आंसर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 22 का आंसर देखते हैं। 22 में क्या है, यहाँ से यहाँ तक आप इस 22 का आंसर कर दीजिएगा। आप यहाँ से यहाँ तक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। इसके बाद 23वां प्रश्न है। 23वें प्रश्न में क्या था अपना, 23वें प्रश्न में क्या थे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पे फिर से अपन को पैसेज दिया है, तो आपको इसको खुद से करना पड़ेगा। जैसे कि पहले पूरा पैसेज पढ़ना है, पैसेज पढ़ने के बाद 5 क्वेश्चंस पूछे हैं अपन से, और ये 5 क्वेश्चन 5 नंबर के हैं, और इनके आंसर हैं जो इसी पैराग्राफ में मिल रहे हैं। तो पहले आप अच्छे से इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा, फिर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर्स इसी में से ढूंढ लीजिएगा। चलिए 23वां आप खुद से करिएगा, और ऐसे ही 24वां भी आप खुद से करिएगा। जैसे कि पोएम दी है, पहले इस पोएम को पढ़ना है, फिर यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए हैं जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और इसी में इसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो 23 और 24 का आप खुद से करिएगा। इसके बाद 25वां देखते हैं क्या है। राइट द लेटर टू द हेडमास्टर of your school to grant you 3 days leave as your sick। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन लिखनी है, तो आप इस प्रकार लिख दीजिएगा 25वें में, है ना। यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा पूरी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 26वां क्वेश्चन, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ से 25वें में आप यहाँ से यहाँ तक पूरी यहाँ तक लिख दीजिएगा, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं 25वें के बाद 26वां क्वेश्चन अपना, है ना। राइट अ पैराग्राफ अबाउट बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड पे एक पैराग्राफ लिखना था, जो कि चलिए मैंने लिख दिया है, तो आप इसमें से कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आप पूरा पैराग्राफ लिख दीजिएगा, और अपना 26वां क्वेश्चन भी समाप्त हो गया है। तो इसी प्रकार मैंने आपको सारे आंसर्स भी बता दिए हैं, और सारे क्वेश्चन भी बता दिए हैं। आप पार्ट 1 पार्ट 2 में पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो में आपको पूरे आंसर्स मैंने बता ही दिए हैं। और ऐसे ही अगर प्रश्न पत्र चाहिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एक दिन पहले से ही रिवीजन करने का टाइम मिल जाए। और एक दिन पहले मैं प्रश्न पत्र डाल देती हूँ, आपको पता होगा, आपने देखा होगा, गणित का भी डाला था, और ऐसे ही अंग्रेजी का भी डाल दिया है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।